अभी कुछ दिन पहले दिल्ली से देहरादून के लिए एक एक्सप्रेसवे बना था, उसका उद्घाटन हुआ और ये उसके बाद पहली बारिश हुई है और बारिश होते ही हाईवे में गड्ढे बन गए। सवाल ये है, चीन, जापान, सिंगापुर में सड़क बनते ही, हाईवे बनते ही क्यों नहीं टूटती? अमेरिका में, रूस में, इजराइल में, जर्मनी में सड़क बनते ही पहली बारिश में क्यों नहीं टूट जाती? अरब, दुबई, कुवैत, अबू धाबी, बहरीन में भी सड़क बनती है, वहां सड़क बनने के बाद पहली बारिश में क्यों नहीं टूट जाती? ये भारत में ऐसा क्या डिजाइन किया जाता है सड़क कि सड़क बनी और पहली बारिश आई और गड्ढे हो गए? जानते हैं क्यों? क्योंकि पहली बात तो भारत में डिजाइन घटिया रखी जाती है जिससे बार बार सड़क टूटे। सड़क बनाई जाएगी, बगल में नाली नहीं बनाएंगे, सड़क बनाएंगे बगल में सीवर लाइन नहीं डालेंगे, सड़क बनाएंगे बगल में और जो चीज़ें बिजली का तार डालना है या डाटा केबल डालना है उसको नहीं डालेंगे, उससे बार बार सड़क टूटती रहे। और दूसरा, 20% पहले निकल जाता है, अब बचा 80%। 80% में से 20% ठेकेदार अपने पास रख लेता है, बचा 60%। 60% में से भी 20% जेई, एई, एक्सीएन, अकाउंटेंट, ऊपर से नीचे तक जो कहते नहीं, संतरी से लेकर ऊपर तक, वो निकल जाता है। अब बचा 40%। 40% में से 20% जो लोग मजदूरी करते हैं, सड़क निर्माण करते हैं, उसमें इंजीनियर होते हैं, उसमें लेबर होते हैं, उसमें बाकी और जो सुपरवाइजर होते हैं, उनका वेतन निकल जाता है। अब बचता है मात्र 20%। तो सड़क बनाने में जो मटेरियल यूज होता है वो मात्र 20%, जितने का टेंडर होता है उसका 20% जो अमाउंट है उससे सड़क का मटेरियल आता है। और जब 20% मटेरियल में यूज होगा, बाकी 80% बाकी कामों में यूज होगा, तो सड़क तो टूटेगी टूटेगी। आज ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है कि हम अपनी सड़कों की जो क्वालिटी चेक कर लें कि भैया अमेरिका की सड़क क्यों नहीं टूट रही, भारत की क्यों टूट रही है, चीन की सड़क क्यों नहीं टूट रही, भारत की क्यों टूट रही है। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, भारत में तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इसलिए सड़क बार बार टूटती है, तो उतनी पॉपुलेशन तो चीन की भी है, फिर वहाँ क्यों नहीं टूटती। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, भारत का एरिया बहुत ज़्यादा है इसलिए सड़क की क्वालिटी मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। अरे भाई, चीन का क्षेत्रफल भारत का 3 गुना ज़्यादा है, अमेरिका का क्षेत्रफल भारत का 3 गुना ज़्यादा है, रूस का क्षेत्रफल भारत का 5 गुना ज़्यादा है, कनाडा का क्षेत्रफल भारत का 2.5 गुना ज़्यादा, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल भारत का 2.5 गुना ज़्यादा, ब्राज़ील का क्षेत्रफल भारत का 2.5 गुना ज़्यादा। तो जो हमसे 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, 5 गुना देश है, वहां भी सड़क नहीं टूट रही है। जो संख्या के मामले में हमारे बराबर है चीन, वहां भी सड़क नहीं टूट रही है, भारत में टूट रही है। क्यों? क्योंकि भारत में भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है, घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली कम नहीं हुई, भारत में कटमनी, तोलाबाजी कम नहीं हुई है। और सड़क टूटने के बाद गड्ढे की फोटो तो शेयर की जाती है, लेकिन भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की बात ही नहीं की जाती। सुबह से लेकर शाम तक सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, टीवी के डिबेट में वही गांधीवाद, नेहरूवाद, लोहियावाद, पेरियारवाद, अंबेडकरवाद, समाजवाद, दुनिया भर की बातें होंगी, लेकिन भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की बात ही नहीं होती। भ्रष्टाचार लाइलाज समस्या नहीं है, दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचार खत्म करके दिखा दिया है। और आप जानते हैं, इस भ्रष्टाचार के कारण सड़क टूटती है और सड़क टूटने के कारण प्रतिवर्ष 2 लाख लोगों की अकाल मौत होती है। ये जो आंकड़े हैं ना, ये पूरे आंकड़े नहीं है, क्योंकि भारत में बहुत सारी ऐसी मौत हो जाती है जो ट्राइबल एरिया में हो जाती है रोड एक्सीडेंट में, वो कहीं काउंट में नहीं आती, उसमें एफआईआर नहीं होता, वो पुलिस के रिकॉर्ड पे आती नहीं है। ऐसे न तो 100% जो रोड एक्सीडेंट है भारत में रिकॉर्ड होते, न 100% रोड एक्सीडेंट का जो डेथ होती है वो भी रिकॉर्ड पे आती है। 25-30% रोड एक्सीडेंट तो कहीं कागज पे आते ही नहीं है, पुलिस के रिकॉर्ड पे आते नहीं है। ऐसे 25-30% जो रोड एक्सीडेंट से डेथ होती है वो भी कहीं रिकॉर्ड पे नहीं आती है। बस ऐसे रोड एक्सीडेंट हुआ, डेथ हुई, अंतिम संस्कार हुआ, 13वीं और 12वीं हो गई, बात खत्म, कोई उसमें रिकॉर्ड पे आती नहीं। भारत में हर साल आतंकवाद से मैक्सिमम 1000 लोग मरते हैं और भारत में रोड एक्सीडेंट से हर साल 2 लाख लोग मरते हैं। अब आप कल्पना कर लीजिए कि भारत के लिए आतंकवाद बड़ी समस्या है या भारत के लिए रोड एक्सीडेंट बहुत बड़ी समस्या है। और रोड एक्सीडेंट का मूल कारण है भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार का मूल कारण है घटिया कानून। रोड एक्सीडेंट का मूल कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट। और बड़े प्लांडों में हमेशा यहाँ पे सड़क को कम बनाया जाएगा। 8 लेन की सड़क जहाँ चाहिए वहाँ 6 लेन की सड़क बनेगी, जहाँ 6 लेन की सड़क चाहिए वहाँ 4 लेन की सड़क बनेगी, जहाँ 4 लेन की सड़क चाहिए वहाँ 2 लेन की सड़क बनेगी, और जहाँ 2 लेन की सड़क चाहिए वहाँ 1 लेन की सड़क चाहिए, 1 लेन की सड़क बनेगी, और जहाँ 1 लेन की सड़क चाहिए वहाँ सड़क बनेगी नहीं, वहाँ सिंपल चक्रोट रहेगा। कई बार कागज़ पर सड़क बन जाती है, एक्चुअल में सड़क बनती भी नहीं। ये कैसे रुकेगा? क्या ये तू मैं करने से रुक जाएगा? ये नूरा कुश्ती बतौलेबाजी करने से भ्रष्टाचार रुक जाएगा? या सोशल मीडिया में ये सड़क के गड्ढे का फोटो शेयर करने से भ्रष्टाचार रुक जाएगा? नहीं भाई, इसके लिए आपको सिस्टम बदलना पड़ेगा, व्यवस्था बदलना पड़ेगा। मैं लिख के देता हूँ, गारंटी के साथ देता हूँ। भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो केवल रोड एक्सीडेंट ही नहीं खत्म होगा,
भ्रष्टाचार खत्म होने से केवल रोड एक्सीडेंट नहीं रुकेगा, बल्कि भ्रष्टाचार खत्म होने से भारत की 50% समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और मैं कहता हूं 90% भ्रष्टाचार साल भर के अंदर खत्म हो जाएगा। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो जाए, 1000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद हो जाए, 10,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कर दिया जाए, और चीन जैसा कानून बना दें भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, फांसी देने कानून बना दें। 90% भ्रष्टाचार खत्म। 90% भ्रष्टाचार खत्म तो 90% रोड एक्सीडेंट खत्म। 90% भ्रष्टाचार खत्म तो आपकी मिलावटखोरी खत्म। भ्रष्टाचार खत्म तो आपके और जो समस्याएं, घुसपैठ खत्म। भ्रष्टाचार खत्म तो विदेशी फंडिंग खत्म। भ्रष्टाचार खत्म, आपके अपहरण खत्म, आपकी फिरौती खत्म हो सकता है, लेकिन आपको सिस्टम बदलना पड़ेगा। आपको भ्रष्टाचार को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये 1967 वाला कानून बदलना पड़ेगा। आपको भ्रष्टाचार को नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आतंकवाद से ज़्यादा लोग भ्रष्टाचार कारण मरते हैं। इसलिए 1980 वाला कानून बदलना पड़ेगा। भ्रष्टाचार ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जाता है, आपको सेक्शन 111 बदलना पड़ेगा। आतंकवाद से ज़्यादा लोग भ्रष्टाचार से मरते हैं, इसलिए भ्रष्टाचार को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करना पड़ेगा। सेक्शन 113 बदलना पड़ेगा। भ्रष्टाचार को आपको एक वेजिंग वॉर डिक्लेयर करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार को संप्रभुता के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा, इसलिए सेक्शन 147, 152 बदलना पड़ेगा। भ्रष्टाचारी बड़े कलाकार होते हैं, बड़े चालाक होते हैं, जल्दी सच उगलते नहीं हैं, तो आपको नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। भ्रष्टाचार रोकना है तो आपको उनकी सिटीजनशिप खत्म करनी पड़ेगी, उसके लिए 1955 वाला कानून बदलना पड़ेगा। भ्रष्टाचार बदलना है, जो थाना भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है उसको ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा, पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड लागू करना पड़ेगा, जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करना पड़ेगा। आपको जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा, 1 साल के अंदर फैसला हो। भ्रष्टाचार खत्म करना है, 1988 वाला ये घटिया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बदलना पड़ेगा। अगर रोड एक्सीडेंट रोकना है तो भ्रष्टाचार रोकना होगा। भ्रष्टाचार रोकना है तो आपको ये जो बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट है, ये महाघटिया महासड़ा हुआ, इसको बदलना पड़ेगा। ये जो 2 लाख लोग रोड एक्सीडेंट से मरते हैं, अगर इसको रोकना है तो आपको मनी लॉन्ड्रिंग वाला एक्ट भी, ये कानून बदलना पड़ेगा। ये जो 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही रोड एक्सीडेंट से, अगर उसको बदलना है तो ब्लैक मनी एक्ट बदलना पड़ेगा। ये पैसा यहाँ से कमाते हैं और विदेश में भेज दिया जाता है बैंकों के जरिए, उसके लिए आपको ये बैंकिंग एक्ट बदलना पड़ेगा 1949 में। भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, और भ्रष्टाचार खत्म होते ही रोड एक्सीडेंट भी रुक जाएगा। तो अगर आपको रोड एक्सीडेंट रोकना है तो आपको ये घटिया कानून बदलने पड़ेंगे। गांधीवाद, नेहरूवाद, लोहियावाद, समाजवाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद की बात करने से भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। तूतू में करने, आरोप प्रत्यारोप करने, नूरा कुश्ती करने, बतौलेबाजी करने से रोड एक्सीडेंट नहीं रुकेगा। रोड एक्सीडेंट रुकेगा भ्रष्टाचार खत्म करने से, और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए घटिया कानून बनाना पड़ेगा, कठोर दंड की व्यवस्था करना पड़ेगा। यही समाधान है। नहीं तो आज नहीं तो कल आपके रिश्तेदारों का भी रोड एक्सीडेंट हो जाएगा, आपके परिवार में किसी को रोड एक्सीडेंट हो जाएगा, आपके मोहल्ले में किसी को रोड एक्सीडेंट होगा। एक के बाद एक लोग मरते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, हॉस्पिटल जाते रहेंगे, लेकिन जब तक भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा रोड एक्सीडेंट नहीं रुकेगा।